हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट का आने वाले दिनों में क्या लगता है। आज फेडरल रिजर्व की मीटिंग भी है, इसकी स्पीच भी है जॉर्मी पॉवेल की। सारी चीज़ों की बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले अगर क्रिप्टो मार्केट को देखूं, बिटकॉइन की अभी प्राइस चल रही है 1,13,300 के लगभग, ठीक है। उसके अलावा आज एक जो है मेजर इवेंट है। मेजर इवेंट क्या है? जॉर्मी पॉवेल, जो कि आपको सबको पता होगा, यूएसए का फेडरल रिजर्व का मिनिस्टर है ये, ठीक है। वहाँ के फेडरल रिजर्व का चेयरमैन है। तो इनकी आज स्पीच होनी है। स्पीच से अगर इन कुछ नेगेटिव बात करते हैं तो मार्केट गिर भी सकती है, और मार्केट जो है ना यहाँ से पंप भी कर सकती है, ठीक है। तो फेडरल रिजर्व का रेट्स कट्स का डिसीजन होना है कि रेट्स कट होंगे आने वाले टाइम में या नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी जो पोली मार्केट पे इसकी वो चल रही है प्रिडिक्शन, 59% चल रही है। 59% लोग बोल रहे हैं कि रेट कट हो सकते हैं 25 बीपीएस। अगर तो ये हो जाता है तो मार्केट के लिए, क्रिप्टो मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, ठीक है, या गोल्ड हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें पंप करेंगी। क्यों पंप करेंगी? सिंपल सी लॉजिक है। जब भी रेट कट होता है ना, लोग इंटरेस्ट उठाते हैं, यानी कि वो लोन उठाते हैं इंटरेस्ट बेस पे। जब भी वो लोन उठाते हैं तो वो लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है, मार्केट्स के अंदर इंजेक्ट होती है, ठीक है, क्रिप्टो के अंदर इंजेक्ट होती है, स्टॉक्स के अंदर इंजेक्ट होती है। तो वो मार्केट पंप होती है जब भी इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो ये इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो मार्केट यहाँ से पंप भी हो सकती है। मगर हमें देखना पड़ेगा कि जॉर्मी पॉवेल क्या स्पीच दे रहा है अपनी इंटरेस्ट रेट को लेकर, ठीक है। उसके अलावा और चीज़ों की बात करूँ तो अभी बिटकॉइन का, इथीरियम का और बड़े कॉइन है उनका क्या लगता है आने वाले टाइम के अंदर। तो यहाँ पे देखो, मैंने बिटकॉइन का फॉर चार्ट को यहाँ पे खोल के रखा है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे एक मेजर जो रजिस्टर, मेजर जो सपोर्ट था ना, वो यहाँ पे टूट गया। वो था 50 डे मूविंग एवरेज। 50 डे मूविंग एवरेज यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से टूट गया। और ये फौरन जो है ना नीचे कैंडल क्लोज हो गई और ये नीचे आ रही है। अब जो एक मेजर रेजिस्टेंस है वो है 100 मूविंग एवरेज, ठीक है, 100 मूविंग एवरेज। और जो कि बनता है 1,11,100 के लगभग, यानी 1,11,000 आप मान के चल लो। ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर इसके नीचे बिटकॉइन यहाँ से फिसलता है, ठीक है, जो कि हमें लगता है यहाँ से नहीं फिसलेगा, अगर फिसल भी जाता है तो यहाँ आपकी एक मेजर रेजिस्टेंस होगी 1,10,000, 1,08,000, 1,10,000। ये एक मेजर यहाँ पे सपोर्ट होगी, सॉरी रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ मैं। मेजर एक सपोर्ट यहाँ पे आपकी होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे बिटकॉइन का लगता है। अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी यहाँ पे मसला नहीं है। ये छोटी मोटी करेक्शन आती रहती है, ठीक है। जब भी बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगाता है उसके बाद एक करेक्शन आती है। जैसे यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, वीकली कैंडल के अंदर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, वीकली कैंडल में आया, यहाँ पे देखो, जब भी यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगता है ना, यहाँ पे ये चेक करो, यहाँ ऑल टाइम हाई लगा, कितना करेक्शन, 30% की करेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आई लगा, अब यहाँ पे करेक्शन आ रही है। यहाँ पे आई लगा था, देखो यहाँ पे आई लगा, कितनी परसेंट करेक्शन, 20-22% की यहाँ पे करेक्शन। तो जब भी ऑल टाइम हाई लगता है करेक्शन आती है लाजमी, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। अब जब भी हम मना करते हैं कि टॉप पे जब भी कोई भी चीज़ हो टॉप पे, उसको नहीं बाय करना चाहिए, आपको करेक्शन का वेट करना चाहिए। अब कुछ लोगों ने 1,25 से बाय करके बैठे होंगे तो वो 1,13,000 पे आ गया है। तो ये भी बोलते हैं करेक्शन का वेट करो, मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, ठीक है। अगर एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी तो आप दूसरी मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सारे कॉइन है, दिन भर कॉइन आते रहते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ पे एक स्कैम हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्कैम क्या हुआ है? एक रैपर है, कीनिया वेस्ट, ठीक है, एक कीनिया वेस्ट रैपर है, अमेरिकन रैपर। इन्होंने अपना एक कॉइन लॉन्च किया, मीम कॉइन, ठीक है, जिसका नाम था YZY, जो कि बड़ी बड़ी एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया, बाइबिट पे लिस्ट हो गया, MEXC पे लिस्ट हो गया, बिटगेट, बड़ी बड़ी जो एक्सचेंजेस हैं उन पे लिस्ट हो गया। मगर बाइनेंस पे अभी भी नहीं आया है। तो उनके साथ क्या हुआ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक अमेरिकन रैपर है, कीनिया वेस्ट, केनिया वेस्ट भी कुछ लोग बोलते हैं अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक मीम कॉइन लॉन्च किया, ठीक है। वो जैसे ही लॉन्च हुआ उसका मार्केट कैप $3 बिलियन पे गया। यू जस्ट इमेजिन, $3 बिलियन, ठीक है, $3 बिलियन पे जाके मार्केट पे रग पुल हो गया, और सारा अमाउंट जो है ना वहाँ से। यहाँ पे क्या हुआ
कीनिया वेस्ट एक अमेरिकन रैपर था, इन्होंने यहाँ पे $3 बिलियन का मार्केट कैप किया है इसके कॉइन ने, और वो सारा रग पुल हो गया। अब यहाँ पे आप चेक करो ये ट्वीट, ही लॉन्च अ मीम कॉइन कॉल्ड YZY, ये टोकन था ऑन 21 अगस्त, यानी कि एक कल की दिन की बात है, ठीक है। 3 बिलियन का मार्केट कैप लिया और कुछ ही घंटों में वो 1 बिलियन पे आ गया। हेयर इज द अनटोल्ड स्टोरी। यहाँ पे देखो इसका जो है ना चार्ट भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कहाँ से टॉप से जो है ना नीचे आया। जब भी मैं मना करता हूँ कि मीम कॉइन्स के अंदर कभी भी ट्रेड नहीं करो, अगर ट्रेड करना भी है तो ये माइंड सेट के करो कि भाई अगर ये पैसे जीरो भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या तो आपका वो पैसा 10x 20x इतना बढ़ जाएगा, या तो वो जीरो हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। कभी भी जो है ना रिस्क को, अपने रिस्क रिवार्ड को हमेशा अंडरस्टैंड करो, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे कुछ बड़े कॉइन है, उनके अंदर अगर एंट्री बन रही है तो वो भी मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे मैं चलता हूँ और यहाँ पे आपको कुछ बड़े कॉइन जो है क्या लगता है उनका आने वाले टाइम के अंदर, वो भी यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं इथेरियम को देखता हूँ, इथेरियम को देख के इथेरियम अपना जो बहुत अच्छी सपोर्ट अपनी एक बना रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बोला था $4000 पे अगर आता है इथेरियम तो यहाँ पे आपको आँख बंद करके इसको खरीद सकते हो। और एक बहुत अच्छी एंट्री बनती है यहाँ पे 3300 3800 पे, और एक ये यहाँ पे बनती है 3400 3300 पे, ठीक है। ये एंट्री लेवल है, यहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो अगर यहाँ तक मार्केट आती है, जो कि हमें नहीं लगता कि यहाँ तक आएगी। अगर आती भी है तो आपका लिमिट ऑर्डर फिल हो जाएगा, ठीक है। बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे कि यहाँ पे जो है 4000 पे हम यहाँ पे खरीद लें। नहीं भाई, यहाँ पे तो बेचने का टाइम है, यहाँ पे खरीदने का टाइम नहीं है। खरीदने का टाइम यहाँ पे था जब इसमें गोल्डन क्रॉस यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हो रहा है। कुछ लोगों को गोल्डन क्रॉस के बारे में नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। गोल्डन क्रॉस क्या होता है, जब 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाती है, ठीक है। यानी कि 200 डे नीचे जा रही है और 50 डे ऊपर जा रही है, तो ये गोल्डन क्रॉस होता है। और इसी तरह डेथ क्रॉस होता है कि 200 डे ऊपर जा रही है और 50 डे नीचे जा रही है। तो ये है, लाइंस पे ट्रेड करो, शॉर्ट टर्म में हो और लॉन्ग टर्म में हो तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत यहाँ पे आपको है नहीं। उसके अलावा सोलाना को देखते हैं, तो सोलाना अपना एक बहुत अच्छी सपोर्ट पर है, यहाँ पे भी 183 इसका काफ़ी सही एरिया है। उसके अलावा अगर यहाँ पे बात करूँ मैं इसकी इसकी अगर एंट्री की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मिले $150 पे या 160 पे, तो यहाँ पे इसको बाइंग करने की सोचना चाहिए। इसका टारगेट की अगर बात करूँ तो मेजर इसका एक जो रजिस्टेंस है $220, अगर उसको पार करता है ये जो ऑल टाइम हाई इसका इजी लग सकता है, ठीक है। बीएनबी की बात करें तो बीएनबी ने अपना एक ऑल टाइम हाई अभी लगा के आया है, ठीक है। बीएनबी की यहाँ पे बात करें तो बीएनबी बहुत अच्छा अपना जो है ना ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगा के आया है, $880, ठीक है। और ये मेरे को लगता है कि $1000 क्रॉस कर सकता है इस बुल रन में। 2025 के एंड तक ये $1000 इजीली क्रॉस कर सकता है। उसके अलावा लिंक की कॉइन की बात करें तो लिंक यहाँ पे जो है फट चुका है, कॉइन बहुत ऊपर जा चुका है। तो इसके अंदर अभी तो एंट्री हम नहीं देख रहे हैं। अगर ये यहाँ तक आएगा 16-17 पे, तो यहाँ पे जो है ना बाइंग करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा ओंडू की बात करें, ओंडू एक RW नैरेटिव के अंदर टॉप कॉइन है, ठीक है। उसके अलावा एक और कॉइन था OM करके, मंत्रा नाम था, वो बैंकरप्ट हो गया। उसकी टीम को पता नहीं क्या हुआ, एकदम ही वो जो है ना बिल्कुल नीचे आ गया। उसका अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट भी दिखाऊं, इसका आप सिर्फ चार्ट देखो, इसकी टीम भी सही थी, पता नहीं क्या हुआ रातों रात। क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको पता है कुछ भी जो है यहाँ पे हो सकता है। लूना जैसा इतना बड़ा कॉइन जो टॉप 10 में आता था, वो जो है रातों रात बैंकरप्ट हो गया। उसकी वजह से आपको पता है सब कुछ क्या हुआ था। तो इसी तरीके ये है, अपने रिस्क के ऊपर जो है ट्रेड यहाँ पे करने की कोशिश करो। तो ये सारी चीज़ें हैं, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मिंग पॉवेल की स्पीच होनी है। स्पीच देखते हैं क्या आती है, मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी अपडेट करूँगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाके आप फॉलो कर सकते हो। मिल जाए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।